हाय एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग। और राम राम सबको, और हैप्पी जन्माष्टमी सबको, क्योंकि इंडिया में जन्माष्टमी चली गई और यहाँ पे जन्माष्टमी शुरू हो गई और शाम हो गई है। हम मंदिर जाने का प्लान कर रहे थे और अभी मैं जल्दी से नहा चुकी हूँ। अब मैं जल्दी से खाऊंगी, अपनी फ्रेंड का वेट कर रही हूँ थोड़ा। वो आएगी थोड़ा लेट, मे बी 7। फिर हम जल्दी से रेडी होके चले जाएंगे मंदिर। तो यहाँ पे वैसे तो पास में मंदिर है, उधर जाएंगे, पर हमारा प्लान कहीं जाने का था। यहाँ से 4 घंटे की ड्राइव करके एक मंदिर है श्री कृष्ण जी का, और वहाँ पे ना स्ट्रीट्स ऐसे हैं जैसे वृंदावन में जैसे नाम उधर स्ट्रीट्स के ऐसे ही रखे हुए हैं। और बहुत ही अच्छा है, मैंने रील देखी थी एक। और वहाँ पे ना गौशाला भी है। आई लव गौशाला, क्योंकि मैं जब इंडिया थी, मैं अपने हर बर्थडे पे हम गौशाला जाते थे। एवरी मंथ हम गौशाला जाते थे। और वहाँ पे फिर गऊ के बच्चे भी होंगे, छोटे छोटे। आई लव काऊ के बच्चे, बेबी काऊ। तो अभी हमने सोचा कि वहाँ पे घूमने का फ़ायदा सिर्फ तब है कि अगर हम 2 दिन निकाल के जाएं, क्योंकि अगर हम जाते आज 4 घंटे जाने में लगते, 4 घंटे आने में लगते, हम फिर कुछ देख भी नहीं पाते। मेरे दिमाग में गऊ चल रही है। काओस, आई लव काओस। और एनीवेज, ठीक है भाई। अब मेरे को तो यही बोला है कि भाई मैं तैयार हो जाऊं, और ताकि टाइम वेस्ट ना हो। वो आएगी फिर वो रेडी होगी, और मैं तब तब तक जल्दी जल्दी कुछ खा पी लूँगी, अब पेट भर लूँगी। वहाँ पे जहाँ पे हम जा रहे हैं मंदिर, लास्ट टाइम हम गए थे वहाँ पे बहुत सुंदर था। सुंदर इन द सेंस वहाँ पे डांस वगैरह भी हुआ था, और वहाँ पे प्ले भी हुआ था पूरा ऐसे। और खाना पीना भी था, और सब बहुत अच्छा था। एवरीथिंग वॉज सो गुड। तो फिर आज देखते हैं क्या होगा। आई थिंक हम जब जाएंगे वहाँ पे खाना पीना तो बंद हो जाएगा, बस थोड़ा बहुत बचा हो, क्योंकि पहली बात फ्री का खाना नहीं छोड़ते। दूसरी चीज़ यार, उधर ना खाना पीना कुछ स्पेशल ओकेजन जब होते हैं ना, बहुत बहुत ज़्यादा बड़े वाले फेस्टिवल, तो तब वो रखते हैं ऐसे। और उन वहाँ पे ना खाना अच्छा होता है, वहाँ पे सब कुछ मिलता है। तो मैं थोड़ा थोड़ा खा लूँगी सब। तो मैं घर से इसलिए ज़्यादा नहीं खाऊँगी। पर फिर मेरे को ये भी है, अगर मैं घर से कुछ ज़्यादा नहीं खा के गई, फिर वहाँ पे अगर ख़त्म हो गया तो फिर मैं भूखी रह जाऊँगी। एनीवेज, घर आके बना लेंगे। तो फिर अब मैं जल्दी से कुछ खाती हूँ, फिर अपने कपड़े लॉन्ड्री के लिए डाल देती हूँ। और टाइम मिला तो रूम मतलब तैयार होके फिर, तो मैं सोच रही थी लॉन्ड्री करने के बाद मैं रूम भी सेट कर दूँ। अभी अभी 5:15 बज रहे हैं, और देखो मैं इतनी देर में क्या कर पाती हूँ। मे बी 5:30 तक मैं कुछ खाऊंगी, और उसके बाद कपड़े फेंक दूंगी मशीन में, और उसके बाद मैं अपना कुछ, अगर टाइम मिला पहले तो मैं रेडी हो जाऊंगी, और उसके बाद अगर मेरे को टाइम लगा तो फिर मैं अपना रूम सेट कर लूँगी, क्योंकि 2-3 दिन से बेचारा ऐसे ही पड़ा हुआ है। और मैं बहुत ही लापरवाह हो गई हूँ आजकल। मेरे को ऐसा लग रहा है मैं अपने, ये लाइन नहीं बोलनी चाहिए जो मैं बोलने वाली थी, फिर मम्मी देखेगी कहेगी कि तेरे को खुद ऐसे लग रहा है, मतलब तो तू हो गई है। मैं बोलने वाली थी, अब क्या करूँ, मन में है बात तो बोलूँगी। मैं बोलने वाली थी कि मेरे को ऐसा लग रहा है मैं आजकल बहुत ज़्यादा लापरवाह हो गई हूँ, और मैं चीज़ों को लेके सीरियस नहीं हूँ, ठीक है। मेरे को ऐसा लगता है बस चल ही रहा है जो चल रहा है, विच इज़ नॉट गुड। बिल्कुल भी सही नहीं है ये चीज़। आई 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 हैव टू बी सीरियस फॉर माई लाइफ। तो ठीक है, अब मेरे को समझ नहीं आ रहा। और हाँ, कुछ दिन से बस मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर पा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं वैसे वैसे तो शांत हो गई हूँ, और बाकी सबके सामने सब कुछ बोल देती हूँ, तो मेरे पास कुछ यहाँ पे बोलने के लिए बचता नहीं है। तो एनीवेज, मैं आपको बताती रहूँगी। अब मेरे बाल बहुत गीले, कब सूखेंगे। और बस ठीक है, आज फिर से मेरे को मौका मिला है सूट पहनने का। आई लव कुर्तीज़। तो लेट्स सी, आज कुछ अच्छा सा पहनूंगी। फिर आज मेरे को मौका मिल गया फिर से बिंदी लगाने का, झुमके पहनने का। तो आज फिर से मैं रेडी होंगी लड़कियों की तरह, सुंदर सुंदर बन के मैं मंदिर जाऊंगी। और मैं आपको मिलती हूँ बाद में, ओके बाय। मैंने अभी अभी रिकॉर्ड किया था कुछ, और
पीछे गाने बज रहे थे और मैं बोलती रही और फिर मेरे को याद आया, ओ शिट, अगर ये मैंने पोस्ट कर दिया तो मेरे को कॉपीराइट आ जाएगा, कॉपीराइट, क्योंकि मेरे को एक वीडियो पे आ भी गया है। तो एनीवेज क्या करूँ यार, सोच समझ के कौन क्या करता है, आई डोंट नो। और मैंने क्या बताया था वीडियो में, ओके आज हम बना रहे हैं मैंगो शेक क्योंकि बनानास ख़त्म हो गया है, और वैसे तो आई हेट मैंगो क्योंकि ये दांत में फंस जाते हैं, और दूसरी चीज़ ये बहुत ही ज़्यादा चिप होते हैं, गिर जाए तो चिपक मतलब गंदा कर देते हैं सब कुछ। हम जब छोटे थे हम आम खाते थे, मेरी मम्मी जैसे गर्मियों में आम नहीं होते, इट्स लाइक आम्बी, जिसको तुम स्क्वीज़ करके फिर तुम उसको वो करते हो, नहीं बोलना चाहिए मेरे को ऐसा कुछ यहाँ पे। तो फिर हम जब खाते थे ना, मुझे छोड़ो, मैं तो छोटी हूँ, मेरे पापा तो बड़े हैं ना, उनसे भी आम नहीं खा पाते, मतलब वो भी, एक सेकेंड, मेरे पापा तक आम खा नहीं पाते हैं क्योंकि मतलब गिरा देते हैं। फिर मम्मी बोलती है कि आप ना यहाँ पे मत खाया करो, बाहर जाके खा के आया करो। और मेरे को तो आम पसंद ही नहीं है शुरू से ही, खा कैसे लेते हैं लोग। पर अगर तुमने कभी ट्राई करना, जो आम भी होती है ना, उसको तुम अगर वो कर दोगे, उसको सॉफ्ट कर दोगे, उसको वो कर करके स्क्वीज कर करके, फिर उसको क्या करना, उसका जो भी रस होता है वो निकाल देना। अगर तुम रोटी खा रहे हो ना, उसके ऊपर डालना उसको, जो वो होता है आम वाला, उसके ऊपर तुम जब मसाले डालोगे ना, लाल मिर्च और जो भी मसाले हैं, वो इतना स्वाद लगता है, इट्स लाइक आम की चटनी। और बस ठीक है यार, ये तो गलत चीज़ है, हम गाने नहीं चला सकते ऐसे, तो इसमें कॉपीराइट आ जाता है, बिना गाने के कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। बहुत सीरियस, बहुत ही ज़्यादा टेंस माहौल हो गया है, निकल जा। बहुत ही ज़्यादा सीरियस माहौल हो गया है, गाने नहीं चला सकते तो फिर मज़ा नहीं आता ऐसे। पीछे अगर गाने चलते रहो तो मेरे से कितना भी बुलवा लो, मैं बोलती रहूँगी, पर जब गाने शांत हो जाते तो ऐसा लगता है कि मेरा, तो मैं भी शांत हो गई हूँ। हमने इसमें सब कुछ डाल दिया है, बस भगवान करे मीठा ना हो, क्योंकि आई हेट मीठा, मतलब नॉर्मल हो इसका टेस्ट, मतलब ज़्यादा मीठा ना हो, फीका भी ना हो। ओके, हम इसमें सब कुछ डाल देंगे। वैसे तो आजकल मेरा पेट भरता ही नहीं है, मैं खाती रहती हूँ और फिर भी भूख लगती रहती है, और पेट नहीं भरता मेरा, पर रात को तो भूख रोज़ ही लग जाती है। हे भगवान, मेरे को थोड़ी शक्ति दो। सूंघ के इसलिए डालनी चाहिए चीज़ें क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए कि, एनीवेज, मेरे बाल बहुत लंबे हो गए हैं और मेरे को इनको मुंडवाना पड़ेगा, कटवाना पड़ेगा, पर मेरे को लगता है वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी है, क्योंकि क्या फ़ायदा जब तुम्हारे वापस से बढ़ जाते हैं तो। और मेरे तो ऐसे अभी कटवाऊँगी, महीने बाद ऐसे लगेगा जैसे बहुत टाइम से नहीं कटवाए हैं, तो फिर मैं क्यों पैसे लगाऊँ, मेरे फालतू के उसमें। कटवाने में तो तब मज़ा आए जब मैं कटवा के इतने करवा लूँ, पर ये गलती मैं एक बार कर चुकी हूँ स्कूल टाइम में, दोबारा नहीं कर सकती। इसमें बूंदी भी डाल दे क्या? एनीवेज, जल्दी जल्दी बना लेती हूँ और पी लेती हूँ, और जल्दी जल्दी रेडी हो जाती हूँ, वरना वो आके कहेगी तेरे को मैंने बोला था तू रेडी हो जा, तू मतलब तैयार हो जाइयो, अब टाइम लगाएगी, हम कब जाएंगे ये वो। तो किचन कैसे होना चाहिए, किचन होना चाहिए शेल्फ ऐसे होने चाहिए, मतलब ऐसे भी नहीं कि मुंह पे लगे दरवाज़ा खोलने पे, पर इतना ऊपर क्यों होता है भाई कि
उस पर शेल्फ पे चढ़ चढ़ के मेरे को चीज़ उतारने पड़े। अब इसमें हम डालेंगे दूध। सी ये भोंडी बूंदी पड़ी है यहाँ पे, इसको भी हम अब ये जब आएगी ना, ये जब आएगी कहेगी ये किसने रखा है, कह दूंगी पंकज भाई ने रखा है। मैंने अभी कुछ रिकॉर्ड किया और उससे मैंने बहुत सारी गलतियाँ कर दी, तो मेरे को ना नहीं हो रहा है। सब बताऊँ, मेरे को ऐसा लगता है मेरे अंदर ना कुछ टाइम के लिए आई फील सो लाइक एक्टिव, उसके बाद मैं लो हो जाती हूँ। हार्मोन्स यू नो, लड़की क्यों बनी हूँ मैं। एनीवेज मैं तुमको बताती हूँ, मैंने ये जो बनाया है बहुत ज़्यादा थिक बन गया है, तुम्हें दिख भी रहा होगा। मेरे को मैंगो बिल्कुल पसंद नहीं थे, मतलब ऐसा नहीं था कि मेरे को पसंद ही नहीं है, मतलब ऐसा था कि ओके है कि अगर साल में कभी एक बार खाना पड़ जाए या 2 साल में एक बार खाना पड़ जाए तो खा लूँगी, अगर वो भी कोई काट के दे दे तो। तो पर अच्छा बना है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं मैंगो आइसक्रीम खा रही हूँ। और ट्राई करना बस, इसमें चीनी वीनी में डालना क्योंकि ऑलरेडी मीठा है। और थिक बन गया। इसमें अगर मैं आइस डाल देती तो फिर ये स्मूदी बन जाता। एनीवेज भाई मेरे को अच्छा लगने लग गया है, तो ऐसे ही स्वाद करता रहेगा, रोज़ बनाऊंगी तेरे को। तो किसी भी सब्ज़ी या फलों में भेदभाव ना करें, सब कुछ खाएं क्योंकि सब चीज़ों से तुमको कुछ कुछ मिलता रहता है। एनीवेज तुम समझ गए मैं क्या कह रही हूँ। तो मैं अब लेट हो गई हूँ, बोला था 5:30 तक मैं सब कुछ खा पी लूँगी और फिर मैं जल्दी से भाग जाऊँगी। नाउ इट्स 5:43 और अभी तक मैं क्या कर रही हूँ, बैठी हूँ। मैं जल्दी जल्दी खाती हूँ, पीती हूँ, फिर मैं लॉन्ड्री करके और फिर मैं रेडी होके, अगर टाइम मिला तो फिर मैं अपना रूम रूम साफ कर दूँगी। एलेक्सा स्टॉप। फुद्दू एलेक्सा बकवास गाना चलाते हैं। मैं सोचूं और ये कहाँ से एकदम से निकला है वुहान से नहीं। तो मैंने ये सोचा है, मेरे पास एक वाइट पड़ी है चुन्नी और इतनी सारी, मतलब यार ऑफ वाइट है, ब्लैक है, प्रिंटेड ब्लैक है, पिंक है, प्रिंटेड पिंक है, और मतलब सब कलर की चुन्नियाँ हैं। जो कलर की मेरे को चाहिए वही नहीं है। और मेरे पास एक प्योर वाइट पड़ी है, शायद वो नीचे पड़ी है, और मेरे को लेके आनी पड़ेगी नीचे से निकाल के। और मेरे को ऐसी वाइब आ रही है कि वो भी इसके साथ नहीं जाएगी, पता नहीं क्यों। फिर मेरे को अपना आउटफिट चेंज करना पड़ेगा। मेरे को नहीं करना यार, मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। मेरी मम्मी मेरे को एक चुन्नी नहीं भेज सकती थी। बहुत सारी भेजी हुई है, पर मैचिंग चुन्नी नहीं भेज सकती थी क्या? अब मम्मी लॉन्ग स्कर्ट के साथ मैचिंग चुन्नी नहीं भेज सकते थे क्या? सिर्फ सूटों के साथ भेज दी। लॉन्ग स्कर्ट आपने क्यों, मतलब कि कुछ भी डाल लो इसके ऊपर। अब मैं ऐसे डाल के चली जाऊंगी, पहली बात ऐसे मंदिर जा नहीं सकती मैं। दूसरी चीज़, मेरी मम्मी ही पहली इंसान होगी जो मेरे को कहेगी ये क्या है, इसके ऊपर ऐसे क्यों पहरा हुआ है। अब मेरे को ना दिमाग चलाना पड़ेगा, पर मेरे को समझ नहीं आ रहा है। लड़की होना पाप है, दुनिया का सबसे बड़ा श्राप है। ओके सी, अब हमेशा रेडी होने के बाद वॉशरूम के जाना होता है मेरे को। अब मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ। पहले तो मेरे को कंफ्यूजन थी चुन्नी क्यों लेके, फिर मेरे को था इट्स ओके, जब तक मेरे को नहीं समझ रहा तब जब तक मेरे को समझ नहीं आ रहा तब तक मैं रेडी तो हो ही जाती हूँ, राइट। तो अब मेरे को चुन्नी कह रही, चूड़ी में कंफ्यूजन हो गई है। अब मैं ये सोच रही हूँ कि मैं चूड़ी कौन सी लूँ, ब्लैक वाली या फिर ये तो बहुत सारी हैं, सिल्वर वाली, लाइक ब्लैक और सिल्वर, व्हिच वन इज गुड, समझ नहीं आ रहा। भाई जीवन में दोस्त होने चाहिए, क्योंकि जब कुछ समझ नहीं आ रहा होता तो बस उनको वीडियो कॉल लगा और पूछो कि भाई मैं क्या करूँ, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, वो बता देंगे। तो मेरे को पता चल गया, मेरी फ्रेंड ने बोला कि इफ़ यू आर वेयरिंग समथिंग ब्लैक तो फिर गो विद ब्लैक, और अगर तू वाइट डाल रहे तो गो विद सिल्वर। मेरे को लग रहा है मैं पूरा आउटफिट ही चेंज कर दूंगी लास्ट में। एनीवेज
मेरे को ये है कि मैं ना फिर लॉन्ग स्कर्ट कब डालूंगी, अब नहीं तो कब। ऐसे तो पूरी गर्मियाँ निकल जाएंगी, फेस्टिवल पूरे साल में गिनती के 2 ही आते हैं जब लॉन्ग स्कर्ट पहनने को मिलती है। मतलब ऐसी प्लेन लॉन्ग स्कर्ट तो मैं वैसे भी डेली में भी पहन लूँ, पर प्रिंटेड तो जैसे जन्माष्टमी हो गया या फिर नवरात्र हो गया, तो आई विल गो विद द सिल्वर चूड़ियाँ। एंड मैं पूरा रेडी होकर आपको दिखाती हूँ। मेरी फ्रेंड आएगी तो फिर वो रेडी होगी, तब तक मेरे को और टाइम मिल जाएगा रेडी होने के लिए। मुझे था कि मैं लेट कर दूँगी, मेरे को सुनाएगी। कितनी अच्छी आवाज़ होती है चूड़ियों की। ओके बाय। ओके, अब हम इसको अरेंज करेंगे जिसमें मेरे सारे ब्रेन सेल्स यूज़ हो जाते हैं। मेरे को कुछ समझ नहीं आता। अब मेरे को, मैं रिंग भी नहीं पहन सकती बिकॉज इट्स ब्लैक। यार वैसे लड़की होना इतना भी बुरा नहीं है, तुमको मौका मिल जाता है रेडी होने के लिए, और तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं भाई पहनने के लिए कपड़े। ये नहीं मंदिर में जैसे लड़के मुंह उठा के चले जाते हैं, लड़कियों के पास ऑप्शन होते हैं कि लॉन्ग स्कर्ट डालो, लॉन्ग स्कर्ट के ऊपर कुर्ती डाल लो, वैसे सूट डाल लो। अब इसको मैं अरेंज कैसे करूँ? मेरे को एक सैम्पल चाहिए। अगर मेरे साइड में सैम्पल होती है अरेंज चूड़ियाँ तो मैं उसको देख के मैं इसको अरेंज कर लेती। कुछ भी समझ नहीं आ रहा भाई। ओके, आई कैन डू इट। मेरी मम्मी कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ, क्योंकि मैं अपनी मम्मी की तो औलाद हूँ। 2-2 के पैर निकाल देती हूँ। ठीक है, ये अरे आ रहा है, आ रहा है, समझ आ रहा है। से इसको थोड़ा मैं ऐसे कर देती हूँ। आई विल शो यू, वेट। कुछ तो गड़बड़ कर दी मैंने। इन सब में 2-2 रखती हूँ, ये लास्ट वाले में 1 रखूँगी। यार मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मेरे तो सारे ब्रेन सेल्स यूज हो गए हैं। यार मेरे को कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा है। कुछ कुछ तो ठीक कर रही हूँ मैं, पर मैं कुछ गड़बड़ भी कर रही हूँ। इसके साथ तो यही जाएगी। क्या मेरे को अपनी मम्मी को वीडियो कॉल लगानी चाहिए कि मम्मी मेरी हेल्प कर दो चूड़ी अरेंज करने में, क्योंकि मैंने कुछ तो करा है अच्छा और कुछ किया गड़बड़। यहाँ पे 2 हो गए, इसलिए वेट लग रहा है, और यहाँ पे 1 हो गई। नहीं नहीं नहीं, मे बी मेरे को ऐसा लग रहा है मेरी 1 चूड़ी मिसिंग है। कुछ तो है मिसिंग, मेरी 1 चूड़ी इज मिसिंग। सिल्वर है ना? देखा, मैं कितनी स्मार्ट हूँ। आई एम सो स्मार्ट। कहाँ गई वो 1 वाली बेचारी? ये रही बॉन्डी चूड़ी। मैंने अपनी चूड़ी अरेंज कर लिया, यू कैन सी इट। बोलो अच्छी है, बोलो कि अच्छी है, अच्छे से अरेंज करी। ओके, अब मेरे को ढूंढ के लानी है अपनी चुन्नी। नीचे बहुत सारे अपने
चीज़ों से ढूंढ के लानी पड़ेगी। पता है, लगेज खोल के और कुछ ढूंढना इज नॉट एन इजी टास्क एट ऑल। एलेक्सा, एलेक्सा प्ले। भाई से पहले कॉपीराइट लग जाएगा, ना आ जाए। मैंने अपनी एलेक्सा की रेल बना दी है, मैं उसको बार बार कह रही हूँ। जब जैसे मैं रिकॉर्ड करती हूँ मैं कहती हूँ स्टॉप, जैसे मैं रिकॉर्ड करती फिर बोलती हूँ एलेक्सा प्ले। बेचारी अब इसका ये अपने इतना ब्रेन सेल्स यूज़ कर चुकी है। ओह, ब्रेन तो है ही नहीं बेचारी। एलेक्सा, डू यू हैव ब्रेन? Good evening, Rishida. I don't have a brain like you do. My smarts live in the cloud. Alexa, I love you. Thanks for saying I love you. You're the sweetest. Alexa, stop. This is what every girl expect from a man. पर anyways, ये होता है बोलना, एक होता बस हाँ। इसको देखो कितने प्यार से बोलती है। anyways, बाय। मेरे को कुर्ती डालनी पड़ेगी क्योंकि मेरे को मज़ा नहीं आ रहा यार। मतलब पता नहीं अब, क्योंकि चुन्नी नहीं मिल रहा। वो मेरे को पता था मैं बाद में चेंज कर लूँगी। एंड सी हेयर वी गो। अब मेरे को वाइट कुर्ती फंस गई। अब मेरे को वाइट कुर्ती पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि इसकी फिटिंग इज़ टाइट। और मेरी एक ऐसी वाइट सूट था, बहुत प्यारा सूट था। मतलब वो थोड़ा वाइब देता था मेरे को ताजमहल के उधर पहन के जाने वाला सूट। तो फिर वो टाइट था और वो फट गया था एल्बो से ऐसे। तो फिर अब मैं ये भी तो उसी टाइम पे ही मंगवाई थी मैंने, तो इसकी भी फिटिंग सेम होगी। लेट्स ट्राई, बाकी लेट्स सी। मैं रेडी हो गई हूँ, एज यू कैन सी। बिंदी लगा ली है और सब कुछ हो गया है। पर अब मेरे को कुर्ती ही डालनी पड़ेगी क्योंकि मेरे को अच्छी नहीं लग रही। पता नहीं, मैं दिखाती हूँ, if you will get an idea. So this doesn't look that bad. और मतलब इसके ऊपर चुन्नी लूँगी ऑफ कोर्स, ऐसे तो नहीं जाऊँगी मैं। पर डम्बल और ये देख रहे हो ना, डस्टबिन। एनीवेज, पर मेरे को ऐसे लग रहा है इसके ऊपर मैं वाइट कुर्ती डाल लूँ। पर फिर मेरे को ऐसे लग रहा है कि क्या है, बेकार लगेगी। ट्राई करने में क्या जाता है, ट्राई करके देख लेती हूँ। अच्छी लगी तो पहन लूँगी, वरना फिर निकाल दूँगी। देखा, मैं फाइनली कुर्ती पे ही आ गई हूँ एट द एंड ऑफ द डे। पर ये बहुत टाइट है यहाँ से, और बस जो बाद में मम्मी ने भेजे थे सूट वो बिल्कुल सही हैं। कुछ लूज पता नहीं, यहाँ पे सबसे बेकार चीज़ ये होती है, इंडिया से कुछ भी आता है ना फिटिंग का ही समझ नहीं आता है। तो बहुत टाइट हो जाता है, बहुत लूज हो जाता है। अब ये भी ना ऐसे था, यहाँ से जो आप ये चीज़ देख रहे हैं, इधर से ये यहाँ तक ऐसे बंद था, ठीक है। और ये बहुत वियर्ड लग रहा था तो मैंने यहाँ से खोल दी। अब ये मेरे को, अब मेरे पास इतना तो टाइम है नहीं कि मैं इसको एडजस्ट करूँ, मतलब इसको ठीक करूँ। तो इसको मैं कवर कर दूँगी अपनी चुन्नी से। अब मेरे को प्योर वाइट चुन्नी ढूंढनी पड़ेगी। ये बाजू टाइट होने की वजह से यहाँ से गिर रहा है, इसको मैं ऐसे भी नहीं कर पा रही हूँ। गुस्सा इतना ज़्यादा आता है ना, पर मैं कंट्रोल कर रहती हूँ। और मैं थक गई हूँ यार। देखा लड़कियों की ज़िंदगी में, रुको मैं तुमको दिखाती हूँ। सी, दिस इज़ हाउ इट लुक्स। दिस इज़ हाउ इट लुक्स। ये चीज़ यू कैन सी दिस, इसको मैं अपनी चुन्नी में छुपा दूँगी बिकॉज़ अरे यार, बिकॉज आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन नाउ, दिस इज़ द ओनली ऑप्शन आई हैव। इसलिए मेरे को गुस्सा आ रहा है, ये बार बार साइड हो रही है। मेरे को नहीं जाना, घर पे ही कर लूँगी मैं। क्या है, चलो बाद में दिखाती हूँ कैसा रहेगा। मेरे को ना अब गुस्सा आ रहा है
क्योंकि मैं फाइनली अब वापस कुर्ती पे स्विच हो गई हूँ, पहले ही ना हो जाती। और ना अब मेरे को इसके साथ समझ नहीं आ रहा कौन सी चुन्नी मैं लूँ, कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम है। अब वाइट है तो वाइट के साथ मैं वाइट तो ले नहीं सकती क्योंकि नीचे रेड है। अब मैं रेड रेड में कहाँ से लेके आऊँ? मेरी मम्मी रेड सूट के साथ रेड चुन्नी नहीं भेज सकती क्या? थी क्या? उनको लग रहा है कि मैं छोटी हूँ। अब उसके साथ मैं ये वाला कलर तो ले नहीं सकती बिकॉज़ कैसे बताऊँ, ये सी आई कांट मैच। मैं ना पागल हो रही हूँ, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और मैं ना इसको भी फेंकूंगी निकाल के, देखना। मैं फिर बाद में मैं ऐसे ही चली जाऊँगी कुछ भी पहन के। इतना पेशेंस नहीं है मेरे में, बहुत हो गया है। इतनी मेहनत से मैंने पहना है इसको, मेरे को था मेरी बिंदी ना उतर जाए, क्योंकि पहले ये वाली जो होती है बिंदी, इसका ना वो होता है छोटा सा तो ग्लू लगा होता है इस पर। कितनी ज़्यादा टेंशन है ज़िंदगी में। भूख भी लगने लग गई है अब तो। अगर वहाँ पे कुछ नहीं मिला ना खाने को और घर आके मेरे को मेहनत करके खाना बनाना पड़ा तो मैं ना मोह माया से त्याग ले लूँगी। मैं तो अपने कपड़े लॉन्ड्री करने के लिए भी नहीं डाले, मैं तब से यही करने लगी हुई हूँ। कितनी ज़्यादा दिक्कत है ज़िंदगी में। इससे अच्छा तो मैं अपनी वाइट्स को डाल के उसके ऊपर कोई भी कुर्ती पहन लेती, पर मेरे को तो चुल मची थी, नहीं मैं तो जैसे वृंदावन में लड़की घूमती है मैं तो वैसे बन के जाऊंगी। और मेरी फ्रेंड ने आते ही मेरे को बोल दिया ये उतार दे ऊपर वाला, ये इसका कलर ऑफ सा हो गया। क्योंकि यहाँ पे वाइट कपड़े अगर तुम मशीन में भी डाल दो तो ना तो वाइट नहीं रहते। मेरे पता नहीं, मेरे पास सबसे ज़्यादा वाइट कपड़े और मेरे सब वाइट कपड़े वाइट नहीं रहे अब बहुत परेशान हो गई हूँ। गाइस हम ओए हम मंदिर आ चुके हैं, मतलब बाहर ट्रैफिक में है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है और औरतें चमक धमक वाले सूट पहन के आ रही हैं। सी आई शो यू द ट्रैफिक। ओए होए फ्लैश जल रही है मेरी, फ्लैश पे उंगल लगा देती हूँ। देख रही हो मैंने उंगली, मेरे को सुनाती ना फिर ये साड़ी पहन के देखो आंटी जा रही है। अभी हम पार्किंग का वेट कर रहे हैं, आगे जाएं यहीं रुके। और मैं तो आराम से पीछे बैठी हुई हूँ। अब बहुत सारे लोग हैं जो निकल रहे हैं और अभी तो लेट्स सी। एक तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं छोटे छोटे, हर तरफ बच्चे ही बच्चे हैं। इफ यू कैन सी, तुम करो, मैं तो छोटी बच्ची हूँ अभी। मेरे को क्या मतलब है अपन? ऐसा नहीं लग रहा मंदिर जा रहा है, हमें ऐसा लग रहा है हम शादी में जा रहे हैं, क्योंकि औरतों के सूट देख के ऐसा लग रहा है शादी में जा रहे हैं। पार्किंग का बहुत बुरा हाल है। बैक कैमरा हाथी लेके घर से मैंने बोला था आने के लिए। अमीरी दिखानी है इन लोगों ने। करते रहूंगी, कुछ इंटरेस्टिंग आता रहेगा तो गुरुद्वारे की तरफ चल, वो करते रहूंगी। इधर करके निकाल दे, किधर इधर से करके निकाल दे, ऐसे ही खड़ा लड़ने। उधर गाड़ियां खड़ी है भैया, क्या हो कहाँ खड़ी गया? है? वो देखो वो गाड़ियों की लाइन है, कि गाड़ियों के पीछे गाड़ियां खड़ी हैं। ये निकल रहा है ना, नहीं इसने लगाई है अभी। आओ बहन के लोग अंदर क्या कर रहे थे 10 बजे तक? ये तो मेरे को म्यूट करना पड़ेगा। वहीं पे लगाते हैं ना गली में। लुच्ची लोंडिया।
से निकल चुके हैं। हमने जहाँ गाड़ी पार्क की थी हम वहाँ जा रहे हैं और ये मेरा प्रसाद है। और ये मेरी ये बस जिम्मेवारी है। प्रसाद के चक्कर में हम पता यहाँ नहीं पार्टी कर आगे रहे हैं। भीड़ के अंदर घुस रहे हैं। हम मैं क्या यहाँ भाई पार्टी कर रहे हैं। प्रसाद होते हैं, चॉकलेट ही सही। मैं तो और ये निकल मेरी के आ जिम्मेवारी है गई, साथ में। मैं नहीं घुसी भीड़ में। वहाँ पे लोग ये मैं हूँ, ये मेरा घाघरा संभालते हुए चढ़ निकल रहे रहे हैं। हैं और हम यहाँ पार्टी कर रहे हैं। नहीं, हम अपने घर जा रहे हैं। हम फाइनली घर आ गए और दिन अच्छा था। बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। मैं एक बार चेंज करके बाकी का बताती हूँ फिर, बिकॉज मेरे को ऐसा अच्छा नहीं लग रहा। और प्लस जो ये मेस मैंने मचा रखा है ये भी साफ़ कर देती हूँ जल्दी जल्दी। दिन मेरा ठीक ही था क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। ना वहाँ पे पार्किंग मिल रही थी और वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि जब प्रसाद मतलब सब हो गया था, ठीक है, प्रसाद देने के टाइम पे ना सब पागल हो गए थे। जैसे उन बहुत ही भूखे हैं, ज़ॉम्बी जैसे होते हैं वैसे बिहेव कर रहे थे। अब मेरे को तो जैसे वो चॉकलेट जब बैठे थे, भजन था जो भी था वो, तो हम उधर जब बैठे होते तो हमें जब चॉकलेट वगैरह मिली थी तो मेरे को था कि हाँ ये भी तो प्रसाद ही है तो निकलो अब। तो मैं तो अपना पीछे जाके खड़ी हो गई और मैं बस खड़े होकर सबका तमाशा देख रही थी कि कैसे सब बच्चों की तरह भाग रहे हैं। आगे पहले वहाँ से लिया, फिर पीछे से लिया और फिर उसके पीछे से लिया। मैं फिर बाद में मैं तो अपना लेके मैं चली गई थी बाहर। तो फिर मेरे को बोला था कि भाई मेन प्रसाद तो तूने लिया ही नहीं। मैं क्या हम रेस्टोरेंट में आए कि स्टार्टर्स हो गया, मेन कोर्स हो गया, डेजर्ट तो तुमने लिया ही नहीं। मैं क्या प्रसाद होता है। तो मैं तो अपना लेके आ गई थी। बस मेरे को वहाँ पे भीड़ को देख के गुस्सा चढ़ रहा था बहुत ज़्यादा। और मतलब जिस तरीके से लोग बहुत इमेच्योर तरीके से वो कर रहे थे ना, जैसे इंडियंस, आई डोंट नो यार क्या हो जाता है लोगों को। मतलब आस्था के ऊपर होता है ना, मतलब आस्था होनी चाहिए। मतलब सच बताऊँ, देखो एक सेकंड, देखो ऐसे होता है कि हमारे घर में तो मैं बहुत आस्तिक हूँ, ऐसे नहीं है मैं वैसे कुछ, पर मैं मूर्ति पूजा में बिल्कुल बिलीव नहीं करती हूँ। मेरे को है कि अगर मेरे को पॉजिटिव है ना, मतलब वो तो चलो घर पे भी हो सकता है, राइट। पर ये था कि यार एक फेस्टिवल है और सब गैदर होंगे, पर मतलब ठीक है जाएंगे और अपना थोड़ा बहुत जैसे भजन वगैरह होगा वो सुन के थोड़ा अच्छा लगेगा और फिर बाद में उसके बाद फिर खाना वाना खा के आ जाएंगे। मुझे क्या पता था कि इतनी ज़्यादा भीड़ होगी। बहुत भीड़ थी, हम लास्ट टाइम जब गए थे उससे भी ज़्यादा भीड़ थी शायद इस बार, पता नहीं यार। तो फिर मेरे को भी यही था कि ठीक है, मैं कुछ, मेरा दिमाग प्रोसेस नहीं कर पा रहा कुछ भी। और फेस्टिवल के दिन अब से मैं नहीं जाने वाली। वैसे चली जाऊँगी पर वैसे नहीं जाऊँगी, क्योंकि मेरे तो घर वाले भी सोचेंगे तो जाती क्यों है, घर पे ही क्यों नहीं करती। क्योंकि हमारे घर पे एवरी संडे हवन होता था और डेली शाम को हमारे घर पे होता था, क्या होता है अभी भी, और डेली शाम को हमारे घर पे संध्या भी होती है। और भाई मेरे को मैं तो जा रही हूँ सोने। मेरे चैनल को बस इतना बोलूँगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरी वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। बहुत मेहनत का काम है ये, पता है, सोच के बोलना पड़ता है। एनीवेज, और मेरे चैनल को बहुत सारा प्यार दिखाना, बहुत सारा प्यार दिखाना। तुम नहीं भी दिखाओगे तो भी तुमको दिखाना पड़ेगा, क्योंकि तुम मेरी वीडियो देखोगे तो प्यार भी दिखाना पड़ेगा। और अब मैं चली सोने, क्योंकि मेरे ब्रेन सेल्स लुढ़क गए हैं, तो मेरा भी लुढ़कने का टाइम आ गया है। गाइस, अगली वीडियो में मिलती हूँ। कोशिश करूँगी अपने हाउस टूर दूँगी। अगर हाउस इन्होंने चमका रखा होगा तो हाउस टूर दे दूँगी मैं, वरना साफ़ नहीं करने वाली। बाकी फिर भी मैं हाउस टूर दूँगी। और अगर मैंने वीडियो पोस्ट नहीं करी तो मेरा हाल चाल पूछ लेना, क्योंकि ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, मम्मी चप्पल से मारेगी। ओके बाय, गुड नाइट।